बसे बसाए शहर तोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी मैं कल देख रही थी, दाल मंडी बहुत ऐतिहासिक है, कई हजार वर्षों से वो दाल मंडी चली आ रही है। शायद पहले डॉल मंडी कहते हैं, दाल मंडी बन गया। तमाम लोग अब वहाँ रह रहे हैं, रिहायशी इलाके हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप अगर महाराज से मिलिएगा तो हमारे विषय में एक सवाल पूछिएगा कि क्या ये सही हो रहा है। ऐसा है कि जब यहाँ पे इन लोगों ने 2018 ईस्वी में पहली बार मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, तो धार्मिक आस्था के कारण हमको बड़ी चोट लगी। हमारे जैसे दूसरे जो बहुत से लोग हैं उनको भी चोट लगी, लेकिन डर बहुत बनाया गया था, इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा। तो झुंड के झुंड काशी के लोग हमारे पास आने लगे। जब हम काशी किसी कारण से आए तो हमारे पास रोज झुंड के झुंड लोग आते थे, कहते थे कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो हम सोचते थे कि हम क्या करें, इसमें क्या बोलें, अगर हम कुछ ऐसे ही बोलते हैं तो ठीक नहीं होगा। टालते गए हम, लेकिन एक हफ्ते बीतने के बाद जब ज़्यादा ही लोग आने लगे तो हमने कहा कि भाई देखो, हम ऐसे नहीं मानते, ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी सरकार है, मंदिर कैसे तोड़ सकती है, मूर्तियाँ कैसे तोड़ सकती है, इसलिए हम तुम्हारी बात को सही नहीं मान रहे हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग किसी पार्टी के होगे और जानबूझ करके भाजपा को विरोध कर रहे हो। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी, अगर आपको हमारे ऊपर अविश्वास है तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप स्वयं आइए, अपनी आंखों से देखिए। अच्छा, तो आप गए महाराज? तो हमने कहा कि ठीक है, ये प्रस्ताव आपका ठीक लगता है, जरा न्यायोचित लगता है, तो हम आएंगे। लेकिन हमने 15 दिन बाद का समय उनको दिया, हम 15 दिन बाद आए। अच्छा। उद्देश्य हमारा क्या था? उद्देश्य हमारा ये था कि अगर सरकार ने कुछ गड़बड़ी कर भी दी है तो 15 दिन में उसको ठीक ठाक कर लेगी, ताकि हम पहुंचे तो सब सही रहे। ये सोच करके हमने 15 दिन बाद का 3 अप्रैल का समय दिया। 3 अप्रैल 2018, हमको अभी तारीख अंग्रेजी की याद, क्योंकि 10 दिन से वही बात चलती थी कि 3 अप्रैल को शंकराचार्य आएंगे, 3 अप्रैल को आएंगे। हाँ जी। तो प्रशासन संसूचित था कि हम आएंगे, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद जब 3 तारीख को हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हालत ये थी कि जैसे अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ हो और सेना जो है एक दूसरे को मार करके मरी हुई हो। किसी का हाथ यहाँ टूटा हुआ है, किसी का सिर यहाँ कटा हुआ है, किसी का पैर वहाँ पड़ा हुआ है, किसी का धड़ वहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना हमने नहीं की। और ये सब देव मूर्तियों के साथ मंदिर तोड़े गए थे। हमारे साथ सैकड़ों लोग थे, उन सब ने भी देखा। हम सब ने वहाँ वीडियो करना चाहा तो वीडियो करने से मना किया गया। लेकिन लोगों ने तो कर ही लिया। उसके बाद पुलिस लगा दी गई, कहा आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि भाई ये दृश्य बिल्कुल असह्य है, ये स्वीकार्य नहीं है, गलत हो रहा है। तो आवाज़ हमने उठाई। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर लोगों का जाना बंद कर दिया और वहाँ पर जो मंदिर तोड़े गए थे, हमने एक भारत माता का मंदिर था, सबसे पहले उसको तोड़ा गया। भारत माता का मंदिर, देखिए, राम जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, ये सब तो फिर भी हम समझते हैं कि चलो ये हम हिंदुओं का है, आप धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, भारत माता की जय बुलाते हो। भारत माता का मंदिर सबसे पहले वहाँ तोड़ा गया। तो वो मंदिर तोड़ दिया गया था, मूर्ति बची हुई थी चबूतरे पर। अच्छा। तो हमने कहा भाई हम इसका संरक्षण करेंगे। हमने एक पुजारी तुरंत नियुक्त किया। हमने कहा हम तुमको जो चाहिए वेतन दक्षिणा देने को तैयार हैं, तुम रोज हमारी तरफ से यहाँ पूजा शुरू करो। तो उसने शुरू किया, दूसरे मंदिरों में पूजा शुरू हुई। अब पुजारी को वहाँ जाने ना दें, फिर उसके लिए हम लोग लड़े, तो किसी तरह से उसको जाना शुरू हुआ। उसके बाद फिर इन लोगों ने संगठित व्यवस्था बनाई। हमने काशी वासियों को ये बात बताने के लिए यात्रा शुरू की। काशी की गलियों में 700 किलोमीटर चले हैं। अच्छा। पैदल नंगे पांव। 1450 पौराणिक मंदिर हैं काशी में। हमने सबका दर्शन उसी बहाने किया, जगाते हुए लोगों को मंदिरों में जा जाके दर्शन किया। 40 दिन हमको लगा। 40 दिन पद यात्रा करते हुए काशी के हर गली के हर घर के सामने से गुजरे और यही कहा, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, बचाने हर मंदिर शिव का, चले हैं सनातनी। ऐसा कुछ उस समय का नारा था हम लोग। और हम लोगों ने सबको जगाया, कोई आगे नहीं आया। टेलीफोन हजारों आते थे, व्यक्तिगत रूप से आके लोग मिलते थे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हम नहीं साथ खड़े होने की हिम्मत, हम साथ नहीं आ पाएंगे, हम साथ नहीं आ पाएंगे। तो हमने देखा कि काशी के लोग खड़े ही नहीं हुए। 40 दिन तक हमने ये जागरण किया। फिर हम शहर से निकल करके गांव में गए। 1400 गांव हैं वाराणसी जिले में। हमने गाँव की यात्रा की। अच्छा। और गाँव में जब हम गए तो हालत ये हो गई कि एक गांव में तो हमको घेर लिया लोगों ने पिटाई करने के लिए। अरे, कि ये झूठ बोल रहा है मोदी योगी के। आपको? हाँ जी।
अच्छा। और मारने के लिए आ गए। तो हमारे उन्होंने कहा कि आप ये झूठ बोल रहे हो, मोदी योगी मंदिर कैसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप कांग्रेसी हो, ये हो वो। तो हमने उनको कहा कि भाई देखो, संयोग से इंडिया टुडे नाम की एक पत्रिका थी, उसने एक अंक में स्टोरी निकाली थी मुख्य पृष्ठ की। अच्छा। कि काशी में जो विध्वंस हो रहा है, एक अंक में निकाला उन्होंने, बाद में वो भी चुप हो गए। और यहाँ के अखबारों ने तो छापा ही नहीं कुछ, साफ चुप थे, बीच बीच में एक आध छोटा मोटा छापते। तो वो इंडिया टुडे हमारी गाड़ी में था। हमने कहा कि रुको भैया, मारने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। तो हमने कहा इंडिया टुडे हम थोड़े छापते हैं अपने घर में, ये पढ़ो। तो उन्होंने जब पढ़ा, उसको पलट के उसमें फोटो और वो सब दिए हुए थे और बातें थी, तब उन्होंने कहा कि अरे शंकराचार्य स्वामी जी, उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे। उन्होंने कहा स्वामी जी हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि योगी मोदी ये सब कर सकते हैं। हमने कहा हम भी यही सोचते थे, लेकिन ये सच है, ये हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां बनी, कोई सामने आया नहीं। तो तब से हमने सोच लिया कि अब काशी में जो कुछ हो रहा है हम तो नहीं बोलेंगे। इसलिए दाल मंडी हो चाहे कोई दूसरी जगह हो, अब जब विध्वंस का पहला हथौड़ा चला था उस समय आप बोले नहीं, अब आप बोल रहे हैं। जब एक के बाद एक सबका नंबर लग रहा है, तो अब हम क्या बोलें? हमको तो उसी समय हमने कह दिया था कि काशीवासियों पछताओगे, आपका सब कुछ जा रहा है, आपका धन जा रहा है, आपका धर्म जा रहा है, आपकी संस्कृति जा रही है, आपका सब व्यवहार जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? अब लोगों को कमाई बढ़ गई है, कहते हैं कि जनता बढ़ गई है, हमारी कमाई बढ़ गई है। कमाई से ही सब कुछ होता है क्या? एक व्यक्ति के जीवन में कमाई ही सब कुछ होती है, धन ही सब कुछ होता है क्या? संस्कृति, सभ्यता, क्या उसकी जीवन शैली, इसका कोई मायने ही नहीं होता क्या? उसकी आस्था का कोई मूल्य ही नहीं होता? और अगर संस्कृति से विहीन, धर्म से विहीन, आस्था से विहीन जीवन है तो क्या वो जीवन है? इस बात का पछतावा तो थोड़े दिन के बाद काशीवासियों को होने वाला है। और हमने उसी समय कह दिया था, हमारे वक्तव्य है कि आप पछताएंगे। और उसी समय हमने कहा था कि यहाँ पर जो नींव हिलाई जा रही है मंदिरों की, इससे दुर्भिक्ष, मरण और भय फैलेगा। और उसी के बाद कोरोना आया था, उसका भी लोगों ने अनुभव कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि प्रचार तंत्र उनके हाथ में है, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से वो प्रचारित करते हैं, इसीलिए अभी काफ़ी सारी जनता है जो सच्चाई से परिचित नहीं है और इसीलिए उनके पीछे है। लेकिन जैसे जैसे ये सच्चाई लोगों के सामने जा रही है, लोगों का मोहभंग इनसे हो रहा है।